हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, मोदी जी की यूक्रेन में उतरती युद्ध रोक दिया गया है और भाई साहब ये देखकर पूरे पाकिस्तान में माता मच चुका है कि ये क्या हुआ, मोदी उतरा और युद्ध खत्म। ना यार, युद्ध खत्म कर दिया। अबे भाई युद्ध खत्म कर दिया उन लोगों ने, लड़ना आपस में। अबे ये क्या तो हुआ? बहुत बड़ी बात है, मोदी जी ने कदम रखा दिया, युद्ध रोका है। खाली कदम रखने की देर थी। अब भाई वॉच करते हैं भाई साहब, वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे, तो जल्दी से वॉच कर लेते हैं। कौन ऑन करते स्टार्ट? आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। इसे मोदी की ताकत ही कहिए कि जो युद्ध लगातार 2.5 साल से अनवरत जारी रहा, वो आज मोदी के दौरे के दौरान कुछ ही वक्त के लिए ही सही, लेकिन थमा जरूर। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहानी पुतिन को सुनाई। जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन। जब वो पहुंचे कीव, तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर। एक नई तारीख रकम होगी और फिर वो सियासी धमाल पड़ेगा कि धरती लर्ज जाएगी। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को देखते हुए पुतिन ने भी आज बड़ा फैसला लिया और बोल दिया कि आज यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा रूस, क्योंकि उनका दोस्त यूक्रेन में मौजूद है। और मैं एक बात बताऊं, मैं आपको पहले बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी का क्या मैसेज होगा। नरेंद्र मोदी ये बात करेगा कि देखो, हम नॉन अलाइनमेंट के बिलीवर हैं, हम अमन जंग के खिलाफ हैं। आज एक जर्मन वजीर आई हुई हैं पाकिस्तान के दौरे पर, इक्तिसादी तरक्की की वजीर है, ये खातून वजीर है। ये पीएम हाउस में मिलने गई वजीर आजम शहबाज शरीफ से। आपने बांग्लादेश में देखा, जब वो किसी इशू पे निकल आए थे ना, जब एक दफा हम फैसला कर लें और डेस्परेट हो जाएं, ये डेस्परेट होकर अब निकलेंगे लोग अपने मामलात के लिए। वो एक होता है चेकिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पर बैग चेक करवाने के लिए कहा गया इन्हें, तो इन्होंने बैग चेक करवाने से इनकार किया और वापस जाने लग गई कि मैं मुलाकात ही नहीं करती। लेकिन आज जंग बंद कर देना, ये जंग के लिए मीडिएशन करा देना, क्यों कराएगा इंडिया? वाई? ताकि मेरे लिए जो सस्ता तेल आ रहा है वो आना बंद हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है वो हमारा हाल, क्या बताऊं। जब चौथा बदतरीन पासपोर्ट हो और पैसे मांगने हो, कशकोल हाथ में हो, वो शहबाज शरीफ की बात के भिखारियों के पास क्या चॉइस होती है। ये बात तो है यार। नमस्कार दोस्तों, 10 घंटे की सफर के बाद फाइनली मोदी जी यूक्रेन पहुंच गए एंड एज एक्सपेक्टेड मोदी जी को यूक्रेन में देख रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने दोस्त के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कुछ समय तक के लिए सही, लेकिन ये वॉर रोक दिया। मोदी जी को यूक्रेन में देख आज पूरा वेस्ट मीडिया हर हर मोदी, जय जय मोदी की गुनगा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व को पता है कि अगर कोई इस जंग को रोकवाने की हिम्मत रखता है तो वो सिर्फ भारत का पीएम है। और वहीं ज़ेलेंस्की, जो कल तक पीएम मोदी की रशिया विजिट की कड़ी आलोचना कर रहा था, आज पीएम मोदी को देखते ही उनके गले लग रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग की ओर धकेल रहा है, वहीं हमारा प्यारा भारत है जो दूसरे देश को शांति का संदेश दे रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज एक जर्मन वजीर आई हुई हैं पाकिस्तान के दौरे पर, इक्तिसादी तरक्की की वजीर है, ये खातून वजीर है। ये पीएम हाउस में मिलने गई वजीर आजम शहबाज शरीफ से, और जब पीएम हाउस में उतरी, कार पोर्च में उतर कर अंदर जाने से पहले वो एक होता है चेकिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पर बैग चेक करवाने के लिए कहा गया इन्हें, तो इन्होंने बैग चेक करवाने से इनकार किया और वापस जाने लग गई कि मैं मुलाकात ही नहीं करती। ये मेरे साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो वो है कि जिस वक्त इनको कहा गया कि बैग चेक कराएं, इन्होंने कहा कि मैं नहीं बैग चेक कराती, और फिर बिना बैग चेक कराए इनको मुलाकात के लिए भिजवाया गया। अब पहली बात है कि कहा क्यों, ऐसा कहा क्यों? अगर आप एक मेहमान वजीर हैं और पीएम हाउस में आ गई हैं और वो मिलना चाहती हैं, तो आपने कहा क्यों? और अगर आपने कहा है और ये प्रोसीजर है
तो आपने चेक क्यों नहीं किया? क्यों चेक किए बिना जाने दिया? बात है ना, ये है वो छोटापन, हमारा एहसास कमतरी जो हमें कहीं का नहीं रहने देता। बाहर आप जाएं, बाहर मजाल है अगर आप वजीर आजम भी हो, हमारे वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी से उन्होंने बेल्ट भी उतरवाई, कोट भी उतरवाया, जूते भी उतरवाए। हमारे कई मरतबा वजीर हाथ खड़े करके एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरते हैं। हमारे वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का जुर्माना हुआ लंदन में गलत गाड़ी खड़ी करने पर। शहबाज शरीफ का आपने देखा होगा कि वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे पड़ी है, जिसमें वो टैक्सी से उतरते हैं, बकाया लेते हैं और भाग भाग के सड़कें क्रॉस कर रहे होते हैं। वहां तो कोई नहीं अपना कानून तोड़ता, वहां तो जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक आपको सारा करना पड़ता है। हमारे वजीर आजमों की तलाशी होती है, हमारे वजीर आजमों को एक सिक्योरिटी चेकअप, एक खास सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है कि अगर वजीर आजम ने के दफ्तर में जाने से पहले या उनसे मिलने से पहले एक सिक्योरिटी चेकअप है तो वो क्यों नहीं कोई करवाता? ये है वो हमारा हाल, क्या बताऊं। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। इधर भाई जर्मन एक नेता हमारी मार रही है, हमें पाकिस्तान में रह के नंगा कारी। तो दूसरी तरफ मोदी जी लैंड हुआ भाई साहब, यूक्रेन और रशिया की वॉर रुक गई। उन्होंने बोला कि भाई साहब हम आप पे हमला कर ही नहीं सकते भाई साहब, क्योंकि हमारा दो सिस्टम यूक्रेन के अंदर है। पहला स्टेप उठा लिया गया, जंग रोक दी गई। अब दूसरा स्टेप उठेगा, अनाउंसमेंट होगी कि भाई जंग आज पक्की रोक रही है। मोदी लैंड हो गया और भाई साहब अगलों ने ऐसे झुक कर उनको वेलकम किया। बिल्कुल यार ये क्या हो रहा है सनातन धर्म का, इस दुनिया में क्या जलवा फैल रहा है कि भाई मोदी जी उतरते हैं, जिधर उतरते अंग्रेज यूं खड़े में। ओ यार ये तो हम लोगों ने फुटेजेस एक टाइम पर, यार एक मिनट, मैं जो मेन बात करने वाला हूँ, ये आपने शायद फुटेजेस एक टाइम पे जब अंग्रेज आते थे इंडिया में, तो इंडियंस को सर झुका के यूं आप देखते थे जब हम गुलाम। बिल्कुल। और आज देखो, आज वही हिंदूज हैं, सर उठा के जा रहे और गोरे उनके आगे ऐसे कर रहे हैं। ये टाइम आ गया। 75 सालों में मोदी जी ने इन गोरों की हेकड़ी निकाल के इनको अपना गुलाम बना दिया कि जिधर उतरते हैं कहीं ये होता ही उनकी रिस्पेक्ट में कि भाई हम मोदी जी आ रहे, उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाओ। ये देखना सामने यार, सारे ऐसे खड़े हुए हैं, और जंग रुक गई। इधर भाई साहब हमारे पीएम्स की पतलूने उतारते हैं, बाहर के देशों में पट्टे उतारते हैं, कोट उतारते हैं और भाई अंदर से चेक करते हैं कि भाई कुछ बांध के तो नहीं लेकर जा रहा चरस गांजा। इधर देख, कदम रखती जंग रुक गई। कदम रखती, ये होती है ताकत, ये होती है असल ताकत, ये होती है इज्जत। और भाई साहब हमारे भाई साहब पीएम बाहर के मुल्कों में टैक्सियों पर ट्रैवल कर रहे हैं। ये देख इनकी हालत देख। शहबाज शरीफ नहीं है, टैक्सी से उतर के चिल्लर ले रहा था उससे। ये वीडियो आज भी पड़ी हुई है इंटरनेट पे। ये हमारे पीएम है जो बाहर के नहीं है, इज्जत ही नहीं है ना, वही ना बाहर के देशों में जाके भाई साहब 1-1 सेंट 2-2 सेंट अगले से ले रहे होते हैं ये लोग। मतलब कि सोचो कि एक गोरे से जब 1-1 2-2 सेंट लेंगे तो पाकिस्तान की कैसे मार रहे, पाकिस्तान की खजाने की कैसे मार रहे होंगे ये लोग। बिल्कुल, ये भी तो चीज देखो। जर्मनी की नेता कहती है जाओ भाड़ में नहीं मिलना, उधर मोदी जी लैंड होता है भाई ऐलान जंग रोक देते हैं कि भाई आज नहीं, खत्म, जब तक मोदी है इधर एक गोली नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा दोस्त यूक्रेन में है। क्योंकि भाई साहब ये मोदी जी की इज्जत के खिलाफ चीज होगी कि वो जिस देश में है, वो जिस मुद्दे पे बात करने आया, हम उस मुद्दे की खिलाफत करें। पुतिन का देखना, पुतिन का जवाब कैसा दिया, ओए मेरा दोस्त मेरा उधर मौजूद है। और ज़ेलेंस्की जफ्फियां डाल के मिल रहा है, उसको भी पता लग गया ज़ेलेंस्की को कि जंग रुकवाने शेर आ गए। उसने शुक्र का सांस लिया होगा कि भाई साहब मेरे यूक्रेन को बचाने मोदी आ गया। यार कोई वर्ल्ड का लीडर आया सीना तान के इस जंग में, सीना तान के मोदी पहुंचे पहले, और वो भी जंग के बीचों बीच ट्रेन में, जो किसी बंदा कोई लीडर बैठ के आता ही नहीं है यूक्रेन में, कौन जाता ही लाला? वो भी है मोदी जी के लिए स्पेशल ट्रेन बनी है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? जो मोदी जी की उतरती ये काम हो चुका है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो